गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से कुछ कमोडिटीज़ और इंडेक्स, कुछ स्टॉक्स का पैटर्न, कुछ स्टॉक्स को लेकर मैं आप लोग के सामने प्रेजेंट कर रही हूँ कि किस तरह से एनालाइज किया जाता है। लर्न कीजिए, मैं सिर्फ एनालाइज के पर्पज़ से आप लोगों को नहीं सिखा रही हूँ, तो आप लोग इसको लर्न कीजिए। मैंने पहले भी सेटअप अपना बता चुकी हूँ कि 15 और 9 का ईएमए का मैं क्रॉसओवर बेस पे या ब्रेकआउट बेस पे या पैटर्न बेस पे या एमएससीडी के बेस पे मैं ट्रेड करती हूँ। मैं प्योर प्राइस एक्शन पे बिलीव करती हूँ। बस थोड़ा सपोर्ट के लिए मैं थोड़ा इंडिकेटर्स का मैं बात कर रही हूँ। अदरवाइज़ प्योर प्राइस एक्शन में करो तो वो आपको बेटर डीप आपको बाइंग सेलिंग सब चीज़ बताएगा, डीप आपको बता देगा। जैसे कि हम नेचुरल गैस का देख रहे हैं, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देख रही हूँ तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये 235.4 235 का एक सपोर्ट है। अगर 235 को अगर इसने ब्रेक कर दिया, अगर इसने 235 को ब्रेक कर दिया तो आप देख सकते हो नेक्स्ट लेवल इसका 200। आप इधर अगर पकड़ लो तो आपको इधर में ही कुछ नहीं तो 200 अगर मैं मान के चलती हूँ 208 नेक्स्ट सपोर्ट है 208 का, उसके नीचे का सपोर्ट 202 का है। सो वीकली टाइम फ्रेम पे नेचुरल गैस बहुत ही वीक हो चुका है, बहुत ही वीक फॉर्म में है। और अभी भी आप एमएससीडी को देख रहे हैं, पूरे तरह से डार्क रेड पे वो वर्क कर रहा है। दैट मीन्स और भी डाउन इसके आने की संभावना। अगर जब ये अप जाने की कोशिश करता है, एमएससीडी जब ये अप जाने की कोशिश करता है तो थोड़ा यहाँ कलर जो हिस्टोग्राम का है वो फेड होता है। तो आपको थोड़ा वहाँ पे और एक बार चेक करना पड़ता है कि रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ है। ये कलर चेंज कर रहा है, दैट मीन्स कुछ तो वहाँ पे है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी डार्क है, दैट मीन्स ये और डाउनफॉल होने की संभावना हो रही है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर मैं बोलूँ तो ये 15 और 9 ईएमए को टोटली सपोर्ट करके डाउन ट्रेंड पे ये डाउन पे जा रहा है। और अगर यहाँ से अगर इसने सपोर्ट ले लिया 235 से, अगर इसने सपोर्ट ले लिया 35 से, सपोर्ट लेने के बाद इसका नेक्स्ट अगर मैं अप साइड का रेजिस्टेंस अगर मैं बोलूँ तो 245 का ऊपर में रेजिस्टेंस है। 245 के बाद 260 का एक रेजिस्टेंस है। अगर 235 को होल्ड करता है देन 245 उसका रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर में 260 का एक रेजिस्टेंस है। और अगर 235 को अगर ब्रेक कर देता है देन नेक्स्ट आपका लेवल आएगा। एक लेवल इधर भी हम मुझे देखने को मिल रहा है वन डे के टाइम फ्रेम पे 220 वही 223 का एक लेवल देखने को मिल रहा है। 223 का 223 के लेवल को अगर ब्रेक करते हैं, ठीक है, 223 के लेवल को अगर ब्रेक करते हैं तो ये डाउन साइड में आपका 208 का 8 का जोन है। 208 को ब्रेक करने पर 202 का जोन है। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको इधर में ही देख लीजिए, आपको मैंने जोन्स ड्रॉ कर दिया है। अकॉर्डिंग टू दैट जैसे ही 235 ब्रेक होता है, सस्टेन करता है, हाफ एन आवर 1 आवर सस्टेन करता है फॉर इंट्रा डे, आप उस पर एंट्री कर सकते हैं। और 9 और 15 का या इस तरह का जोन ट्रेंड ट्रेंड को पकड़िए। ट्रेंड जैसे जैसे डाउन जाएगा आप ऐसे ट्रेल करके 222 का एक सपोर्ट है, 222 का ब्रेक होने पर 208 का एक सपोर्ट है। इस तरह के जोन्स पे आप अपना ट्रेड को ले सकते हैं। आप इधर भी देख सकते हैं एमएससीडी भी पूरी तरह से डाउन ट्रेंड में ही है। एमएससीडी का भी कहीं पर अप साइड का कुछ दिख नहीं रहा, पूरे डाउन ट्रेंड में है। चलिए हम चलते थोड़ा क्रूड पे। क्रूड का अगर मैं बोलूँ तो क्रूड डबल बॉटम बनाया हुआ है। 5391 के पास डबल बॉटम बनाया हुआ है एंड इट्स ट्राइंग टू मूव अपसाइड, जो कि आप देख सकते हैं। ये जो मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है दैट मीन्स वो पैरेलल लाइन डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है। वो ट्रेंड ब्रेक होके अप ट्रेंड के लिए रेडी हो रहा है। और वंस ये इसको सपोर्ट अगर करता है लाइक
5584 के ऊपर सस्टेन अगर करता है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, अगर ये 5584 को सस्टेन करता है, देन नेक्स्ट अप मूवमेंट ही हम इसमें देखेंगे। लाइक नेक्स्ट इसका लेवल फिर आएगा अप साइड के लिए 612, उसके अबव में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 612 के बाद इसको देखने को मिलेगा 5690। इस तरह के जोन्स अप साइड में आपको देखने को मिलेगा। अगर ये 5584 को सस्टेन करता है तो क्रूड और 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये डबल बॉटम बना चुका है। ये देख सकते हैं यहाँ, ये देख सकते हैं डबल बॉटम इसने कैसे बनाया। यहाँ एक बॉटम, यहाँ एक बॉटम, डबल बॉटम इसने बना चुका है। इसीलिए अब अप साइड के लिए लेवल्स मैंने आपको ड्रॉ करवा दिया है कि 5584 और उसके अबव का आपको जोन्स देखने को मिल रहा है। मैं जो भी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग काम कर रही हूँ, मैं आपके सामने ही मैं लाइन ड्रॉ करके मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको किसी चीज़ का कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन जो भी मैं वीडियो में बता रही हूँ, जो भी मैं एनालाइज कर रही हूँ, सब एजुकेशनल पर्पस से। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ही ट्रेड कीजिएगा। मेरा चैनल आपके लॉस के लिए लायबल नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट इज़ योर्स, मनी इज़ योर्स, सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। क्रूड के बाद चलते हैं निफ्टी पे। जी हाँ, निफ्टी का आप जोन देख सकते हैं। निफ्टी 9 और 15 के लेवल पे बहुत अच्छा अपसाइड जोन तो दिखाया, बट वो थोड़ा इधर डाउनफॉल हुआ है। इधर से अगर सपोर्ट लेके देन अगेन अपसाइड जाता है, देन एक न्यू हाई देखने को मिल सकता है, जो कि आपका 25,200 का हो सकता है, 25,265 का हो सकता है। बट 25,000 इज़ इम्पॉर्टेंट जोन टू होल्ड। अगर 25,000 को होल्ड करता है देन हम अप साइड का मूव देख सकते हैं। अभी जो मेरे पास जो गैप अभी दिख रहा है वो 24,870 से लेके 24,675 का है। मतलब 200 पॉइंट का इधर गैप मुझे दिख रहा है। अगर इसका मोटिव है कि गैप फिल करना है, देन ये करीबन 24,670 तक आ सकता है डाउन साइड में टू फिल द गैप। और अगर ये गैप को यहाँ पे छोड़ के अप साइड के लिए मूव होता है, देन ये 24,870 से ही सपोर्ट लेके यहाँ से अप साइड जाएगा। और अप साइड अगर जाता है तो 25,000 इज़ इम्पॉर्टेंट लेवल टू सस्टेन। अगर 25,000 हर बारी वहाँ पे सस्टेन करेगा, देन ये अप साइड का जो मैं लेवल सबको दिखाई हूँ वो ऑटोमेटिक अचीव कर जाएगा। बट अगर इसको फिल करना है तो 24,670 तक डाउनफॉल आ सकता है। और नहीं तो फिर एक न्यू यहाँ से पैटर्न, एक न्यू हाई आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे एक पेयर कैंडल बनाया था जो 24,350 के पास एक पेयर कैंडल बनाया था, जो मैंने डाउन साइड में यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया है। पेयर कैंडल के बाद ही ये अप ट्रेंड यहाँ से दिया है। तो कैंडल्स पे भी आप कभी कभी ध्यान दो। कुछ कुछ कैंडल्स हैं जो कि बहुत अच्छा मूड देता है, और मैंने अपने वीडियो में ये सब कैंडल का बता रखा है। जैसे पेयर कैंडल हो गया, डोजी हो गया, डोजी का अप साइड डाउन साइड को मार्क कर लीजिए। अगर अप साइड में ब्रेकआउट देता है तो अप साइड के लिए आप बाइंग के लिए बैठ जाओ, डाउन साइड में ब्रेकआउट देता है तो सेलिंग के लिए बैठ जाओ, और ये आपको काफ़ी अच्छे पैसे बना के देते हैं। ट्रेडिंग कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, टोटली डिपेंड ऑन साइकोलॉजी, टोटली डिपेंड ऑन लिटिल बिट एनालाइज। अदरवाइज यहाँ पे फालतू का इसमें चार्ट को कचरा बना के ट्रेडिंग मत कीजिए, बिकॉज चार्ट को रीड कीजिए। चार्ट रीड करने के लिए ब्लैंक चार्ट होना चाहिए। ब्लैंक चार्ट के अकॉर्डिंग आप ट्रेड बेटर कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ पुटिंग लॉट्स ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स जितना अवॉइड कीजिएगा, एक दो इज एनफ फॉर ट्रेडिंग। बट जितना क्लीन चार्ट रहेगा आप उतना एनालाइज कर सकते हैं, आपको पैटर्न समझ में आएगा और आप डीप में उसको पकड़ सकते हो। तो 24,870 भी एक अच्छा सपोर्ट है। अगर सपोर्ट यहाँ से लेता है वेल एंड गुड, और अगर यहाँ पे ब्रेक करता है दैन 24,650 मैं टारगेट रखती हूँ, बिकॉज दैट वाज द गैप जो कि फिल उसको करना है। चलिए बैंक निफ्टी में चलते हैं।
जी हाँ, बैंक निफ्टी पे अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को पकड़ूँ तो वीकली टाइम फ्रेम पे चलिए मैं बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का फ्यूचर मैं बताती हूँ। फ्यूचर को एनालाइज करो, आपको इंडेक्स का समझ में आ जाएगा। फ्यूचर में क्या है बैंक निफ्टी का कि अभी अगर इनिशियल मैं वीकली का पकड़ूँ तो वीकली का आपको ये चीज़ देखने को मिल सकता है। उम, उम, अगर मैं आपको वीकली का बोलूँ तो वीकली में आप पैरेलल चार्ट को लेके आप इस तरह से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे आप इस तरह से इसको यहाँ पे मार्क कर सकते हो पैरेलल में, और ये इसी जोन को फॉलो कर रहा है काफ़ी टाइम से वीकली टाइम फ्रेम पे। एक बार अप जा रहा है, अप वाले लाइन को रेजिस्टेंस को टच कर रहा है, देन अगेन सपोर्ट को टच कर रहा है, देन अभी रेजिस्टेंस के पास है। इसे कहीं ना कहीं एक बार ब्रेकआउट देना होगा 57,850 के अबव में। उधर पे रेजिस्टेंस जो कि दिख रहा है उसको ब्रेक करके अपसाइड जाने की कोशिश करनी होगी। या नीचे में इधर जो 47,050 है उस जोन को भी वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इसीलिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। तो वीकली से मैं वन डे के टाइम फ्रेम पे आ गई हूँ। वन डे के टाइम फ्रेम पे भी मुझे ये डाउन साइड ही थोड़ा देखने को मिल रहा है, और अगर डाउन साइड में ये इस जोन को अगर होल्ड नहीं कर पाता है लाइक 55,080 को अगर इसने होल्ड नहीं किया, देन अगेन आपको डाउन साइड थोड़ा देखने को मिल सकता है। और इसका जोन डाउन साइड में 54,500 का दिख सकता है आप लोगों को। ये डाउन साइड का मूव ना 54,500 का डाउन साइड का मूव आपको देखने को मिल सकता है अगर 55,080 को होल्ड नहीं करता है तो। ठीक है, तो ये थोड़ा ज़्यादा ही डाउन साइड का मैं आपको जोन बता दी। इससे अबव अगर आप बोल रहे हो तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट मुझे देखने को मिल रहा है। 54,800 का जोन एक सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा है। 54,800 का एक डाउन साइड का सपोर्ट जोन दिख रहा है अगर 55,080 को ब्रेक नहीं करता है तो। सॉरी, 55,080 को अगर ब्रेक करता है तो 54,800 का जोन एक देखने को मिल रहा है, और अगर 55,080 को ब्रेक नहीं करता है देन अपसाइड जैसे है 55,600, 56,000 इस तरह के जोन्स आपको अपसाइड में भी देखने को मिल सकता है। बट अभी तो ये सपोर्ट के पास है। अगर सपोर्ट यहाँ से लेता है वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। 55,080 को ब्रेक नहीं करना चाहिए, अदरवाइज डाउन साइड का जोन मैंने बता दिया। अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है देन 55,500, 55,750, 56,000 इस तरह के अपसाइड जोन आप देख सकते हैं। मैंने लेवल्स जो बताया उस पर वर्क कीजिए। चलिए डिक्सन का मैं बताती हूँ आपको। डिक्सन का आप देख सकते हैं, डिक्सन एकदम कप एंड हैंडल पैटर्न इसने फॉर्म कर दिया है। और अगर मैं आपको बताऊं, अगर ब्लैंक चार्ट में बताऊं तो ब्लैंक चार्ट में आपको बहुत प्रॉपर देखने को मिलेगा कि कप एंड हैंडल का पैटर्न बना हुआ है, और अप साइड में एक रेजिस्टेंस इसने कर रखा है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर रखा है, और आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस 17,080 एक बार सस्टेन कर जाता है प्रॉपरली। 17,080 अगर प्रॉपरली सस्टेन कर जाता है 17,080 के बिलो में भी एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी दिख रहा है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये देख सकते हैं कौन सा 16,892। अभी जो 16,893 के पास है, 16,892 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर वो अच्छे से ब्रेक हो जाता है
देन अप साइड का जोन भी आपको देखने को मिल रहा होगा। अप साइड का जोन 17,080, वहाँ से बार बार बहुत सारे रिजेक्शन आ चुके हैं। 17,080 को अगर ब्रेक कर देता है और 100 पॉइंट्स का मतलब 90 पॉइंट्स अबव, देन ये बहुत अच्छा मूव आपको डिक्शन देगा। डिक्शन के बाद मैं और एक कुछ स्टॉक कोफोर्ज को बता देती हूँ। COFORG, कोफोर्ज आप देख सकते हैं। मैं चैनल बना रखी थी, ये बार बार डाउन ट्रेंड में था, बट प्रीवियसली 2 दिन में इसने ब्रेकआउट दिया। 1747 के पास ब्रेकआउट दिया। अब अगर 1747 पॉइंट 70 के अबव में सस्टेन करता है, देन नेक्स्ट लेवल 1793, उसके नेक्स्ट लेवल 1845, इस तरह के जोन्स मुझे अप साइड में देखने को मिल सकता है। बिकॉज यहाँ पे MACD भी अप साइड का जोन दिया है, हिस्टोग्राम भी अप साइड का जोन दिखा रहा है। सो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देता है, देन अगर इंट्राडे कर रहे हो तो 15 टू 30 मिनट्स, 1 आवर तक, मतलब 30 मिनट्स तक वो सस्टेन करना चाहिए। 30 मिनट के अबव में आप उसको बाई करके उस पर अच्छा खासा इंट्राडे कर सकते हैं। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए रखना है तो एटलीस्ट 1 डे उसको सस्टेन करना होगा। 1747 के बाद सस्टेन करने के बाद आप उस पर एंट्री लेके आप अच्छे खासे लेवल्स यहाँ पे ले सकते हैं। ये कितना फिर भी आपको अगर आप यहाँ से भी लेते हैं लाइक 52 से भी अगर आप लेते हैं तो आपको कितना का देता, 5% रिटर्न देता। 5% रिटर्न एनुअली बैंक दे रहा है आपको। अगर कुछ टाइम पे, शॉर्ट टाइम पे अगर 5% मिलता है तो बहुत अच्छा। ऑलवेज परसेंटेज पे वर्क कीजिए। अगर पॉइंट्स पे वर्क कीजिएगा तो मुझे 100 पॉइंट्स मिले, ये 80 पॉइंट्स मिले, 30 पॉइंट्स मिले, 50 पॉइंट्स मिले, तो कभी सेटिस्फाइड नहीं होगे। ऑलवेज वर्क करो इसके लिए परसेंटेज में, कि बैंक मुझे 5% एनुअली दे रहा है, 6% एनुअली दे रहा है, और मैं 6% अगर 40% रिटर्न अगर मैं ले पा रहा हूँ अपने कैपिटल का, इट्स वेल एंड गुड, बेटर टू ट्रेडिंग रेदर देन बैंक में इन्वेस्टमेंट। बट हमें डाइवर्सन ये रखना पड़ता है सेविंग्स की। सिर्फ ट्रेडिंग पे नहीं फोकस करना है मुझे, सेविंग्स पे भी फोकस करना है मुझे, SIP पे भी फोकस करना है मुझे, और भी कुछ जो भी इन्वेस्टमेंट है उस पर भी फोकस करना है। सो ऑलवेज डाइवर्स करके अपना मनी को रखना चाहिए। सो कुछ अमाउंट आप बैंक पे भी रख सकते हैं, कुछ अमाउंट से आप ट्रेडिंग करके अच्छा परसेंटेज का रिटर्न भी ले सकते हैं। जो रिटर्न मिल रहा है उसको और कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक SIP एंड ऑल दैट। सो आज के लिए इतना ही मेरा एनालाइज है। तो कुछ भी अगर कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट कीजिए, और आपको आंसर प्रॉपरली मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स फैमिली को शेयर कीजिए, सो दैट सब सेल्फ डिपेंडेंट ट्रेडर बने, कोई भी किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। ठीक है, बिकॉज ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट सेल्फ डिपेंडेंट ट्रेडर बनने पर मज़ा है, साइकोलॉजी पे वर्क करके मज़ा है। किसी के बोलने पर बाई करो सेल करो इस पर मज़ा नहीं है, और आपके पास इन रिटर्न कुछ भी नहीं आता है, वो तो फीस लेके चले जाते हैं। सो थैंक यू।